मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः प्रस्तुत हूँ लेकर के एक शिव जी की कथा। जैसा कि श्रावण मास चल रहा है, शिव जी की कथा करें, भक्ति करें, कीर्तन करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। शिव जी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है, इसलिए यह हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति का ये द्योतक है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर कथा शिव जी की लेके आई हूँ। कथा को सुने और भक्ति करें भोलेनाथ की। तो सुनिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले भोलेनाथ की जय। तो एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ और गौरा माता का आपस में वार्तालाप चल रहा था। माता ने कहा कि प्रभु, आपके भक्त जो हैं, किस प्रकार आपकी भक्ति करें कि आप प्रसन्न होते हैं, यह हमें भी अवगत कराएं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, हमारे भक्त जो हैं, अगर श्रावण मास के में भक्ति विशेष रूप से करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, आहार विहार का विशेष ध्यान देते हैं, तो हम उन पर विशेष प्रसन्न होते हैं। अपने आचरण में पूजा और अर्चना अगर लाते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ, उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति करवाता हूँ और इस जीवन को जीने के उपरांत इस संसार से उनकी कभी अधोगति नहीं होती और वो हमारे धाम को चले जाते हैं। जब इस प्रकार माता गौरा सुनती हैं तो माता ने कहा कि प्रभु, एक प्रश्न मेरा है, उस प्रश्न का उत्तर यथोचित सुनने की आशा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो देवी, अब कौन सा प्रश्न है। माता गौरा ने कहा कि प्रभु, अगर आपके भक्त इतना सब कुछ करते हैं तो आप सबको परम धाम दे देते हैं। तो परम धाम अगर दे देते हैं तो आपके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं जो कि इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो आप अपने धाम में कहाँ इतना जगह रखते हैं, कैसे प्राप्त करवाते हैं, कैसे उनका आपके धाम में रहने का मिल जाता है उन्हें अवसर, किस प्रकार की उनकी भक्ति होती है। तो आप इस प्रकार की प्रसन्नता से ओतप्रोत हो करके उन्हें दे देते हैं सब कुछ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुस्कराने लगे भोलेनाथ और कहने लगे, देवी, आप तो, भोला तो मेरा नाम है किंतु भोली तो आप हैं, जो कि इतना नहीं आप सोच पा रही हैं कि किस प्रकार की भक्ति हमारा करेगा हमारा भक्त, तो उसका विशेष रूप से कल्याण होगा। अगर आप यह देखना ही चाहती हैं, समझना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको अनुभव करना होगा, परीक्षण करना होगा, तभी आप इसे समझ पाएंगी कि कौन सा भक्त हमारे धाम जाता है और कौन सा भक्त
84 लाख योनियों में जाता है। अब जब छल कपट करोगे तो भाई 84 लाख में तो जाना ही है। चोरी बेईमानी करोगे तो 84 लाख योनियों में तो भटकना ही है। अगर आप किसी को बिना वजह संकट देते हैं, कष्ट देते हैं, उसके जीवन में कलह कलेश देते हैं, तो आपको परम धाम कैसे प्राप्त हो सकता है? आप लोग जानते ही हैं कि कर्म का फल ही यहाँ मिलता है। जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। अब सपोज करिए कि आपने किसी को प्रणाम किया, विनम्रता पूर्वक आप प्रणाम करते हैं, तो विनम्रता पूर्वक वो शख्स जिसे आप प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देता है, आपका हृदय गदगद हो जाता है। किंतु वही अगर आप किसी को गाली दे दें तो, अगर गाली दे देंगे तो फिर क्या होगा? आप स्वयं विचार कर लें कि गाली का फल तो गाली से ही मिलने वाला है। तो जब इतना सब कुछ हम जानते हैं तो अपने कर्म को क्यों बिगाड़ें? कर्म बिगाड़ना ही तो हमारे लिए नरक का द्वार है, और नरक का द्वार खोलने से अच्छा है कि प्रभु की भक्ति में लग जाएं, प्रेम पूर्वक जन जन से प्रेम करें, प्राणी मात्र से प्रेम करें, तभी कल्याण होगा। हमारे वेद पुराण में लिखा गया है कि सबसे करिए प्यार, जीव जंतु हर प्राणी से प्रेम करें, तभी आप मानव कहलाने के योग्य हैं। तो आते हैं कथा पर, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत है, इसके लिए अलग समय चाहिए। तब माता गौरा से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, इसके लिए अगर आप ये सोचती हैं कि कौन सा भक्त हमारे धाम जाता है और कौन सा भक्त 84 लाख योनियों में भटकता है, आप इसका आकलन तभी कर पाएंगी जब आप हमारे साथ मृत्यु लोक का भ्रमण करेंगी। अगर मृत्यु लोक का भ्रमण नहीं की तो आप परीक्षण ही नहीं कर पाएंगी। अब गौरा माता को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी उत्सुकता हुई उन्होंने कहा, प्रभु यह अवसर कब हमें प्राप्त होगा, कब हमें ले चलेंगे आप भ्रमण पर? जैसे हम आप हैं, पति पत्नी हैं, आपस में आप लोग अगर वार्ता करते हैं बहनों एवं भाइयों, तो पत्नी तो तुरंत कह देंगी कि नहीं भैया चलो, जल्दी से चलो, चला जाए टूर पर, क्योंकि जाएंगे तो एंजॉय तो होगा ही। वही हाल माता गौरा का था। माता गौरा ने कहा कि प्रभु अति शीघ्र चलें तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है प्रभु संसार देखने का। संसार में क्या होता है? संसार तो कहते हैं बड़ा सुंदर है, अब उस सुंदर संसार को देखना बहुत जरूरी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो इस रूप में तो हम जा नहीं सकते संसार में, संसार में हमें सांसारिक रूप धारण करना पड़ेगा। अगर आप सांसारिक रूप धारण करना चाहती हैं तो फिर चलें। माता गौरा ने कहा कि जैसा आपका आदेश, अगर आप आज्ञा करते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है स्वामी, चलें भ्रमण पर। अब शिव भोला तो भाई अंतर्यामी हैं, पूरे जग के मालिक हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, उन्हें क्या देर लगेगी? ना विमान की ज़रूरत है उन्हें, ना ट्रेन की, ना कार की, ना मोटर की। वो तो सर्वत्र देख रहे हैं, जहाँ चाहें जिस रूप में प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने
कहा कि देवी चलिए, अब विलंब करना अनुचित है, चलिए आपको सैर कराता हूँ संसार का। अब माता गौरा को लेकर के मृत्यु लोक में जब पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ, तो उन्होंने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप करिए। माता ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। शिव जी भोले भंडारी हमारे कहते हैं कि चलो मैं एक कोढ़ी का रूप धारण करता हूँ, मैं एक कोढ़ी का रूप धारण करता हूँ और आप एक सौंदर्यवान स्त्री का रूप धारण करें। आप वैसे ही अति सुंदर हैं, अब मनुष्य रूप में आप आ जाएं। अति सुंदर स्त्री के रूप में मेरे साथ चलें और मैं एक वृद्ध के रूप में चलूँगा और ऊपर से अनेक रोगों से ग्रसित, कोढ़ से ग्रसित और कुरूप काया। अब आप चलिए मेरे साथ देवी और देखिए क्या क्या होता है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है। अब इस पर माता को बड़ी उत्सुकता होती है और माता ने कहा कि चलिए प्रभु। अब आते हैं भगवान भोलेनाथ गंगा किनारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिव मंदिर था और शिव मंदिर के बाहर कोढ़ी के रूप में, रोगी के रूप में बैठ जाते हैं और माता गौरा खोड़सी कन्या के रूप में अति सुंदर रूपवान स्त्री होकर के सभी साज सज्जा से सुसज्जित, 16 श्रृंगार से सुसज्जित और भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठ जाती हैं मंदिर के पास। जब मंदिर के पास वो बैठ जाती हैं तो भोलेनाथ ने बताया कि जब भी कोई आए तो उससे आप सहायता मांगिएगा कि इस मंदिर में मेरे पति अगर जल चढ़ाएंगे तो इनका सारा कोढ़ खत्म हो जाएगा, सारा रोग समाप्त हो जाएगा। अगर अब आपका ये एक कार्य यही है कि जितने भी श्रद्धालु मंदिर में भगवान भोलेनाथ अर्थात मेरे शिवलिंग पर जाते हैं जल चढ़ाने, उनसे आप अवश्य सहायता मांगिएगा। माता ने वही किया। माता ने कहा हर प्रत्येक वो भक्त से कह रही हैं कि मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए, मेरे पति बहुत ही दुर्बल हो गए हैं, कोढ़ रोग से ग्रसित हैं और इनके हाथ से जल चढ़वाना है, क्योंकि मैंने सुना है कि इस मंदिर में जो कोई जल चढ़ा देता है उसके सारा रोग नष्ट हो जाता है। अब जितने भी भक्त आए, कोई कहता है अरे तू बेवकूफ़ औरत है, कौन जाएगा तुझे तेरे पति को छूने, मवाद पश निकल रहे हैं शरीर से, इतना गंदा मैला कुचैला है तेरा पति, तू पागल है क्या? मैं आया हूँ भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने और तेरे पति को छूऊंगा क्या? कोई तो यह कह देता है, कोई कहता है छी छी, इतनी सुंदर होकर के इस कोढ़ी के साथ क्या पड़ी है, चल मैं तुझे रानी बना के रखूँगा। यह संसार है, जान लीजिए भक्तों, संसार है, भांति भांति के यहाँ लोग हैं, सबकी बुद्धि, सबका विचार अनेक प्रकार का है, कोई एक जैसा तो है नहीं। भांति भांति के फूल हैं, भांति भांति के रंग हैं और भांति भांति की बुद्धि है और भांति भांति का विवेक है। यही तो संसार है। अब सुबह से लेकर के दिन व्यतीत होने को होता है, किंतु माता गौरा की कोई सहायता नहीं करता है। सब लोग एक एक बहाना करके निकल जाते हैं कि मुझे तेरी बातों में नहीं आना है, तू जा अपने पति को घसीट
जो मन हो कर, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सहायता कर सकता। अब सोच लीजिए कि आपके अंदर अगर मानवता नहीं है, किसी की सहायता करने की क्षमता नहीं है, कि आप कम से कम ना कुछ धन से ना तो बल से तो कर सकते हैं। घृणा तो सदैव लिखा गया है कि पाप से करना चाहिए, पापी से नहीं करना चाहिए। अगर किसी के कोई रोग हो गया है तो रोग से घृणा करना तो हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है उसे सहारा देना। जो कि नहीं करते हैं अगर हम और आप, तो हम और आप भक्त कहलाने के, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। यही परिभाषा है मानवता की, और कुछ है नहीं इस संसार में। अब पूरा दिन बीत गया, माता गौरा सबसे सहायता मांगती रह गई कि भैया इतना फल ले जा रहे हो भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाने के लिए, 2 ठू दे देते, हम अपने पति को खिला देते भैया तो बड़ा अच्छा रहता। मेरे पति भूखे हुए हैं, अभी मूर्छित हो रहे हैं, तो जरा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए, काट के ही दे दीजिए, मैं खिला दूं इनको थोड़ा तृप्ति मिल जाएगी। मैं तो ऐसे रह लूँगी, मेरा क्या, किंतु ये तो बहुत परेशानी में हैं, इनके लिए सहायता कर दीजिए। किंतु कोई भी ऐसा भक्त उन्हें नहीं मिला कि जो कि उन्हें कोई फल दे सके, कोई फूल दे सके, कोई खाद्य सामग्री दे सके। किसी ने नहीं दिया। अब माता गौरा देखती हैं तो चकित रह जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि हे प्रभु, क्या संसार बनाया है आपने। कैसे कैसे लोग हैं, ये मनुष्य हैं कि जानवर हैं, समझ नहीं आता। जिसके अंदर न कोई करुणा है, ना दया है, ना विनम्रता है, वह मनुष्य कहाँ है। लिखा ही गया है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, और ते मृत्य लोके भूय भार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वह मनुष्य मृगा के रूप में विचरण कर रहा है, एक पशु के रूप में विचरण कर रहा है। वह मनुष्य कहाँ है जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, विनम्रता नहीं है, धर्म नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। अब आप ही बताएं कि क्या यह है उचित है ऐसा व्यवहार करना, ऐसा कर्म करना? अगर नहीं है तो आप भी पालन करें, हम भी पालन करें, और एक मानव की भूमिका अदा करते हुए इस संसार को चलने के लिए संसार से सदैव तैयार रहें, क्योंकि कर्म का फल ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलता यहाँ। अब माता गौरा कहती हैं कि अब क्या होगा प्रभु, सारे भक्त तो चले गए, मंदिर का कपाट बंद होने वाला है, शाम होने को आई है, लेकिन कोई आपका भक्त ही नहीं मिला। अब बताइए, हम तो बहुत ही भ्रम में थे, बहुत अंदेशा में थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, इतने सारे आपके भक्त हैं, किंतु यहाँ तो पासा उल्टा पलट गया। भोलेनाथ कहते हैं कि गौरा धैर्य रखिए, आप देवी धैर्य रखिए, कोई बिरला ही होता है जो हम तक पहुँचता है, मेरे चरण की वंदना करता है, और वह मनुष्यता उसके अंदर होती है कि वह परम धाम का अधिकारी बन सके। तब क्या होता है, तब तक माता और भगवान भोलेनाथ आपस में बातचीत करते ही हैं। तब तक एक मजदूर आता है, शाम होने को आई, घिरी हुई है, अंधेरा होने को आया, तब तक एक मजदूर आता है और आकर के वह अति शीघ्रता से मंदिर में जाने ही वाला था
कि माता गौरा और भगवान भोलेनाथ के उस रूप को वो देखता है। कौन सा रूप? वही रूप जो कोढ़ी का रूप धारण किए थे भगवान भोलेनाथ, और माता गौरा का वह सुंदर रूप। वह देखता है तो कहता है कि दीदी क्या बात है, काहे आप परेशान दिख रही हैं, कौन सी समस्या है, बताइए, अगर कुछ मैं हल कर सकता हूँ तो करूँगा। तो माता गौरा ने कहा कि आप तो पूजा करने आए हैं, तो जाइए पूजा पहले कर लीजिए। उसने कहा मैं पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं रहता कि पूजा मैं कर सकूं। मैं एक मजदूर हूँ, मैं गया था मजदूरी करने, और मजदूरी करके मैं जब भी लौट के इस रास्ते से आता हूँ तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उनका दर्शन करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ और धीरे से चला जाता हूँ। हमारे जीवन में जो भी मुझे दिखता है, दूसरे की सहायता करता हूँ, धर्म करने की कोशिश करता हूँ, किसी को कष्ट देना मेरे द्वारा ना हो ऐसा प्रयास करता हूँ। जब इस प्रकार सुनती हैं माता गौरा तो स्तब्ध रह जाती हैं कि एक मजदूर के अंदर यह भावना, उज्जवल भावना है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े भक्त आए, इतने बड़े बड़े सामान लेकर चढ़ाने को आए, उनके अंदर ना हृदय है और न करुणा है और ना दया है। पुनः माता गौरा कहती हैं कि जाओ आप पूजा कर आओ। उसने कहा माता पूजा नहीं करना, मुझे तो जाना है प्रणाम करने। तो आप बताइए कुछ दीदी, हमें बताइए क्या समस्या है। अब वो बताती हैं कि हमारे ये पति हैं, इनको कोढ़ हो गया है, और मैंने सुना है, मैं बहुत दूर से आई हूँ अपने पति को लेकर के, मैंने सुना है कि जो भी इस मंदिर में जल अभिषेक करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर निरोग हो जाता है, निरोगी काया हो जाती है उसकी। वही सुन करके मैं किसी तरीके से अपने पति को लेकर आई हूँ, और सुबह में ही आई हूँ, बिना खाए बिना पिए हम दोनों बैठे हुए हैं। बहुत लोगों से हमने आश्रय मांगा, सहायता मांगा, किंतु किसी ने नहीं दिया। जब इस प्रकार वह मजदूर सुनता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसने कहा इतने सारे भक्त आए माता, ओ दीदी, अगर इतने सारे भक्त आए तो आपकी कोई सहायता ही नहीं किया, यह तो बहुत ही लज्जा की बात है। उसने कहा चलिए मैं सहायता करता हूँ, आप लोग कुछ खाए पिए नहीं। माता ने कहा नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरी छोड़िए, मेरे पति विक्षिप्त अवस्था में हैं, बहुत ही परेशान हैं, रोग से ग्रसित हैं, उनके मुंह में दाना तक नहीं पड़ा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ से भोजन लाऊं, अनजान जगह पे हूँ, मेरा तो कुछ बन नहीं पड़ रहा है, मैं कैसे क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। अब बताइए, अब आज की औरतें हैं 99% वो क्या करेंगी, उनते कही है कि भूसा बिकाए झुलनी लई दे बालम। उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है और क्या है, उन्हें तो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो ऐसा बहनों कदापि ना करें, भाइयों ऐसा कदापि ना करें। अब मजदूर कहता है कि मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है दीदी, किंतु मैं एक व्यवस्था कर सकता हूँ। मैं सुबह मेरी पत्नी ने मुझे 4 रोटियाँ दी थी मेरे दोपहर के भोजन के लिए। आज मैं इतना काम में व्यस्त हो गया कि उस रोटी को खाया नहीं हूँ। नमक और रोटी मेरे पास है, उसको मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। वह रोटी मैं रुमाल में गठिया करके
रखा हूँ, ले गया था, वैसे लेके वापस आया हूँ। आप दोनों को दे देता हूँ, आप लोग तृप्त हो जाइए, मुझे तो घर ही जाना है। घर पे जो कुछ रूखा सूखा बना होगा वह मैं भोजन कर लूँगा। माता गौरा यह जब शब्द सुनती हैं तो उनके हृदय में बहुत ही प्रेम जग जाता है, करुणा जग जाती है, दया जग जाती है। वैसे वो जगत की माता ही हैं, करुणा की मूर्ति, दया की मूर्ति माता। वो कहती हैं कि लाओ भैया, बड़े भूखे हैं, खिला दूँ मैं। और वो मजदूर रोटी देता है और उनके पति को खाने के लिए भोलेनाथ को। वो तो घटघटवासी अंतर्यामी हैं, उनसे कौन सी बात छिपी है। किंतु भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा को समझाने के लिए खेल रचाया। अब रोटी दोनों लोग दो दो रोटी और नमक इतने प्रेम से खाते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने खाया था विदुर के घर का साग रोटी। दुर्योधन घर मेवा त्यागो और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम से अगर आप कुछ भी देते हैं तो वह तो घी के बराबर है, वह 56 भोग के बराबर होता है। जब तृप्त हो जाते हैं दोनों लोग खा करके, तब मजदूर कहता है कि दीदी अब आपके पति से मैं जल चढ़वा के तभी मैं घर जाऊंगा। और वह जल चढ़वा देता है, ले जा करके कंधे पर बैठा करके गोदी में उठा करके मंदिर के अंदर लेके जाता है और जल उनके हाथ से चढ़वाता है और कहता है दीदी आपका जो प्रण था वह पूरा हुआ, आपके पति अब ठीक हो जाएंगे, अब कोई संशय नहीं है, क्योंकि इस मंदिर का यही सबसे बड़ी विशेषता है। इतना सुनकर भगवान भोलेनाथ माता गौरा प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी और तू हमारे परम धाम का अधिकारी, तू ही एक भक्त है। तभी भोलेनाथ कहते हैं कि बिरला ही कोई मेरे तक पहुंच पाता है। गीता में भी यही बात भगवान कृष्ण ने कहा है, क्योंकि सभी एक ही हैं, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो। जिस रूप में आप भगवान को याद करते हैं उसी रूप में वो आपके पास उपस्थित हो जाते हैं। आपने कई कई प्रमाण तो जानते ही होंगे कि परमात्मा ने कितने रूप बनाए और कितने कितने भक्तों का कल्याण किया है। अब उस मजदूर का कल्याण कर देते हैं और वह मजदूर चला जाता है अपने घर। और भगवान भोलेनाथ माता गौरा से कहते हैं कि देवी अब चलें अपने क्षेत्र में, अब मृत्यु लोक का सैर तो हो चुका और आप तो अब आपको तो अनुभूति हो गई होगी कि हमारे कितने भक्त हमारे तक पहुंचते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की अगर आप भक्ति करते हैं तो सर्वप्रथम अपने आचरण में भक्ति लाएं, पूजा लाएं, कर्म में, व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में अगर आप सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है और आपके सारे कार्य स्वतः होने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा तो आगे आगे चलता है, जो भक्त उसे समर्पित कर देता है। अब अगर हम कहेंगे कि हमने किया तो परमात्मा छोड़ देते हैं, कहते हैं भैया तुम ही होशियार हो, तुम करो, हमें क्या जरूरत है। किंतु वही बात अगर आप परमात्मा को सौंप देंगे तो परमात्मा तो नंगे पांव आए थे भगवान कृष्ण द्रौपदी को बचाने, गजग्राह को बचाने भी गए थे। आप लोग सारी कहानी जानते होंगे। तो ऐसे भक्त बने
निश्चल भक्त बने, छल कपट से रहित रहें और करुणा दया उपकार की भावना रखें। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी पूजा है। तो इसी अब कथा समाप्त हुई। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। अगली कथा लेकर पुनः मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।